चलिए शुरू करते हैं सनफ्लावर पैटर्न बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये एक स्टिच लिया है क्रोशिया हुक में। निडल में एक हुक लेने के बाद एक स्टिच लेने के बाद यहाँ मैंने 4 चेन बनाई, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद जो फर्स्ट वाली चेन है वहाँ पर मैंने इसको सिंगल क्रोशिया से बनाकर बंद कर दिया। अब ये जो छोटा सा सर्कल हमारे पास है इसमें से क्रोशिया हुक निकालकर हम ये यहाँ जो सिंगल क्रोशिया है वो बनाकर इस रिंग को, इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो हमने इसको यहाँ पर सिंगल स्टिच से ही जॉइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर 2 चेन बनाऊंगी और 2 चेन बनाने के बाद मैं इसी लूप में इसी स्टिच पर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट स्टिच पर या लूप में एक साथ एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। ये पैटर्न फॉलो करते हुए मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये रिंग भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर सिंगल स्टिच से मैं इसको जॉइन कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं दोबारा से जो है 2 चेन बना रही हूँ। 2 चेन बनाने के बाद मैंने इसी लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। यही अल्टरनेट पैटर्न हमें इस रो में भी फॉलो करना है। एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये वाला सर्कल, ये वाला पैटर्न जो है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद मैं इसे यहाँ पर सिंगल स्टिच से जॉइन कर रही हूँ। अगेन फिर 2 हमने जो है सिंगल 2 चेन बनाई हैं। 2 चेन बनाने के बाद इस लूप में एक सिंगल में क्रोशिया जो है वो बनाऊँगी। नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया, सेम लूप में सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए ये वाला सर्कल जो है वो भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये रिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने सिंगल स्टिच से इसको जॉइन कर और धागे को यहीं पर बंद कर देना है। ये देखिए सेम साइज़ का एक ग्रीन कलर का जो रिंग है वो मैंने बना के रख लिया है। अब हम इसको जॉइन करके येलो थ्रेड से जो है पेटल्स बनाना शुरू करेंगे। बैक साइड हमने दोनों की एक साइड रखनी है और जो ये धागे हैं, जो थ्रेड है, इनको पीछे की साइड रखना है। इस तरह से अब हम दोनों को जॉइन करते हुए येलो थ्रेड की हेल्प से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर येलो थ्रेड को जो है वो जॉइन किया। जॉइन करने के बाद मैं यहाँ पर सिंगल स्टिच से इस कंप्लीट सर्कल को बंद करती जाऊँगी। ये देखिए बैक साइड को हमने अंदर रखना है और जो फ्रंट साइड है उसे हमें बाहर रखना है। ये देखिए मैंने इतना यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिया है। अब ये थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसको यहाँ इस तरह से ओपन करके और मैं इसमें जो है कॉटन भरना शुरू करूँगी। ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पर अच्छे से कॉटन फिल कर दिया है। अब ये थोड़ा फ्लफ़ी और एम्बॉस जो है वो हो चुका है। अब हम इसे इसी तरह से सिंगल स्टिच से बंद करते हुए कल जो सर्कल है हमारा, जो रिंग रो है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिंगल स्टिच से बुनते हुए इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हमने दोनों ही
जो हमारे ग्रीन कलर और ब्राउन कलर का सर्कल है उनको अच्छे से पकड़कर दोनों में से क्रोशिया नीडल को निकालते हुए और सिंगल स्टिच से बनाते हुए इनको बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा जो सर्कल है ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ सिंगल स्टिच से जॉइन करके और यहाँ पर मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। देखिए इस तरह का हमारा जो ये पैटर्न है वो वन साइड ग्रीन और वन साइड ब्राउन बनकर तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर जो है सिंगल एक मैंने क्रोशिया बनाया है, इसके बाद इसी लूप में से लेकर मैंने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद इसी लूप में मैंने यहाँ इसी स्टिच से लेते हुए एक और डबल क्रोशिया बनाया। इस बार मैंने धागे को 2 बार लपेटा है और इसी लूप में से लेते हुए मैं एक ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने यहाँ पर 3 चेन बनाई हैं। 3 चेन बनाने के बाद पहले वाले चेन से मैंने यहाँ से निडल को निकाल कर और सिंगल स्टिच से इसको यहीं पर जॉइन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया बनाए और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया जो है वो यहाँ पर बनाया। तो इस तरह से हमारी लीफ का जो 1 पेटल है वो बन गया है। नेक्स्ट लूप में ले जाकर नेक्स्ट स्टिच पे ले जाकर एक स्टिच को मुझे छोड़ना है। नेक्स्ट स्टिच पर ले जाकर मैं इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बंद कर दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ एक चेन बनाई, उसके बाद मैंने इस लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और एक, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को 2 बार लपेटकर सेम स्टिच में से सेम लूप में से मैंने यहाँ पर एक जो ट्रिपल क्रोशिया है वो बनाया। 3 चेन ऊपर बनाई। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ फर्स्ट चेन से निकाल कर सिंगल स्टिच से बंद किया। अगेन मैंने फिर यहाँ पर जो 2 डबल क्रोशिया है वो बनाए, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बनाया। देखिए इस तरह से हमारी जो 2 लीफ है, जो 2 पेटल हैं वो बन चुके हैं। नेक्स्ट अब एक स्टिच को, एक लूप को मैं छोड़ूंगी और नेक्स्ट वन में ले जाकर यहाँ मैं इसको सिंगल स्टिच से जॉइन कर दूंगी। एक चेन मैंने यहाँ पे बनाई, इसके बाद 2 डबल क्रोशिया, सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, धागे को 2 बार लपेटा, थर्ड मैंने यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन में से निकाल कर इस चेन को यहीं पर सिंगल स्टिच से बंद किया। धागे को लेकर सेम स्टिच से, ये देखिए यहाँ सेम स्टिच से 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद लास्ट में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इस तरह से देखिए अल्टरनेटली हमारे जो है 3 पेटल्स बन गए हैं। तो इसी तरह से मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट करते हुए लास्ट पेटल की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ मैंने सिंगल स्टिच से जॉइन किया है इसको, एक चेन बना ली। इसके बाद सेम लूप में से लेते हुए एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इस बार 2 बार धागे को लपेटकर एक ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद मुझे बनानी है यहाँ पर 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद नीचे वाली चेन में से निकाल कर सिंगल क्रोशिया से इसको यहीं पर कर देना है बंद। इसके बाद बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, एक और एक, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ बनाना है एक सिंगल क्रोशिया और ये हमारा पैटर्न हो चुका है कंप्लीट। यहाँ इस पैटर्न की फर्स्ट चेन से
जॉइन करते हुए स्लिप स्टिच से, और हमें इसको कर देना है बंद। ये देखिए हमारा सनफ्लावर का जो पैटर्न है वो बनकर कंप्लीट है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे इसके लिए जो है चेन। हमने इसको हैंगिंग के लिए बनाना है। हम चाहे इसे अपने पर्स में, की चेन में, या किसी भी अदर आइटम में जहाँ हम इसको टाई अप करना चाहते हैं, हैंग करना चाहते हैं, वहाँ हम इसको जो है हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक चेन बनाते हुए, और मैं इस चेन को यहीं बैक साइड में जो है स्टिच कर रही हूँ। देखिए इस तरह से ये इतनी लंबी जो चेन है वो मैंने बनाई है। यहाँ पर लगभग 25 क्रोशे की 25 चेन्स लगभग बनाकर मैंने इसको यहाँ पर थ्रेड को बंद किया, और इस तरह से हमारा जो सनफ्लावर का हैंगिंग पैटर्न है ये देखिए वो बनकर रेडी है।